राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी ने 8 से 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। पार्टी अब तक 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है इस पार्टी की तैयारियां, इन्हीं मुद्दों पर एनडीटीवी ने पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र मीना से खास बातचीत की है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और राजस्थान में दोनों प्रमुख दलों के साथ साथ तीसरी सबसे बड़ी शक्ति भारत आदिवासी पार्टी ने भी अपने 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और भी कई सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। हमारे साथ बात करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र मीना हैं। जितेंद्र जी, क्या तैयारियां हैं, कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं? देखिए, राजस्थान में हम लोग लगभग 9 से 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। अभी 2 सीटों के उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो गया है। एक डूंगरपुर बांसवाड़ा में राजकुमार रौत साहब हैं, जो वर्तमान में 84 विधायक हैं। उदयपुर सीट पर प्रकाश चंद बुझ हैं, जो हमारे स्थानीय साथी हैं और जो लगातार सोशल मूवमेंट में हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ बागीदौरा से जो चुनाव हो रहे हैं, जो सेकंड फेज के साथ में ही है, उस पर हमारे जो जयकिशन पटेल जी हैं, जो पिछली बार भी हमारे असेंबली में उम्मीदवार थे, उन्हीं को हम लोगों ने उतारा है। इसके साथ साथ जो 8 सीटें हैं, जिसमें हम लोग भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक के साथ साथ दौसा, राजसमंद और बाकी की जो आसपास की जो सीटें हैं, उन सब सीटों पर हम लोग अपने उम्मीदवारों का जो नाम का जो अंतिम चरण में है। इसके साथ ही राजस्थान के बाहर हम लोग मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा नागर हवेली, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में हम अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। जी, आप बहुत चर्चा थी कि आप इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं, आपकी पार्टी, और कई स्टेप्स में बातचीत भी गई। कहाँ बात बिगड़ी कि आप लोग शामिल नहीं हो पाए उसमें? देखिए, फाइनल स्टेप में कहाँ बात बिगड़ी, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन एक चीज हम लोगों के जहन में ये क्लियर थी कि जब पिछली सरकार थी कांग्रेस की राजस्थान में, तब हम लोगों ने एक 17 सूत्री मांग का एक एजेंडा कांग्रेस के सामने पेश किया था और जब हमने समर्थन दिया था तो यही कहा था कि अगर इन 17 सूत्री मांगों पे अगर एक्शन होता है तो हम आपके साथ में रहेंगे। और अगर वही मांगों को लेकर के दोबारा से हम लोग मैदान में थे। सीटों को लेकर भी कोई पेच था? सीटों को लेकर के स्पेसिफिक कोई पेच नहीं था, लेकिन मेनली इश्यूज पर पेच था। एक अहम सवाल है कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बहुत चर्चा होती है, कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस की, थोड़ा उसके बारे में बताइए, वो क्या है प्रोसेस? वो देखिए, उसका नाम है जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली। इसमें हम लोग ये करते हैं कि हर जो पंचायत है उसके लेवल पर हम लोग 4 जो व्यक्ति हैं वो चुनते हैं। उसके वहां के लोकल पंचायत के व्यक्ति होते हैं और वो वहां से ऐसे हर पंचायत के, पूरी लोकसभा या विधानसभा के हर पंचायत से हम लोगों ने 4 व्यक्ति अपॉइंट कर रखे हैं, जो उस लोकल पार्टी का काम भी देखते हैं और वो सारी चीजें। वो पहले अपनी पंचायत से अपना नाम भेजते हैं, फिर पंचायत से ऊपर ब्लॉक के लेवल पर नामों की चर्चा होती है और उन ब्लॉक के लेवल पर 3 नाम फाइनल होते हैं। फिर सारे ब्लॉक्स में जितने नाम आते हैं उन पर वोटिंग होगी। फिर ब्लॉक के ऊपर तहसील लेवल पर सारी तहसीलों से नाम मांगे जाएंगे, फिर वहां 3 नाम फाइनल होंगे और फिर लोकसभा के लेवल पर फिर 3 नाम मांगे जाएंगे। फिर जो टॉप 3 होंगे उसमें प्लस 4th का अदर का ऑप्शन स्पेशल रखा जाता है और उनमें से फिर एक फाइनल, जिसको अंतिम में जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं उस व्यक्ति को हम लोग अपना उम्मीदवार बनाते हैं। लेकिन उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में क्या ऐसा होता है कि कोई महिला जो है वो बतौर उम्मीदवार आ नहीं पाती है? विधानसभा चुनाव में भी आपने सिर्फ एक महिला उम्मीदवार को उतारा, अभी भी जो आपने नाम का ऐलान किया उसमें कोई महिला नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, जबकि आप बात करते हैं लगातार पिछड़ों के और शोषितों की बात करते हैं, महिलाएं आपसे गायब क्यों हो जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं, गायब नहीं। दरअसल देखिए, हमने अभी पूरा रास्ता भी शुरू ही किया है। अभी हमारे पास महिला एक्टिविस्टों की बहुत कमी भी है। देखिए, खुल के एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी हमारे पास जितने भी कार्यकर्ता हैं उसमें हमारे इलाकों में बहुत कम बोलने वाले और उस तरीके से जो सारी चीजें छोड़ करके पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो पाए, ऐसी महिलाएं बहुत कम है, कम तादाद में हमारे पास है। आखिरी सवाल कि इन सीटों में कितनी सीटों पे जीतने की उम्मीद देख रहे हैं आप? कितनी सीटों पे बहुत मजबूत तैयारी है आपकी? देखिए, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हम कितना जीत पाएंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और फिर ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि हम कितना जीत पाएंगे। जी, थैंक यू। तो कह रहे हैं कि बहुत मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन 4 जून को ही पता चलेगा कि कितनी सीटों पर ये जीत कर आते हैं। जाहिर है, खासतौर पर दक्षिण राजस्थान के इलाके में जहां पार्टी का बहुत मजबूत होल्ड है, वहां इस ऐलान के बाद अब राजनीतिक सरगर्मी और तेज होनी ही है।